बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत 60 पीटीआई के अरकान पर मुश्किलात। जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत 60 मुलजमान के ख़िलाफ़ फैसला आ चुका है। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब को भी हिरासत में ले लिया गया है। साबिक़ वज़ीर कानून बशारत राजा साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, मुराद सईद और हमाद अज़हर को पहले ही इन समेत 23 के करीब लोगों को इश्तिहारी करार पहले से ही दिया जा चुका है। तो आज इस सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद हुई और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फ़र्द जुर्म ये आयद हुई। इन पर ये थाना आरे बाज़ार रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज था कि इन्होंने 9 मई के दिन जो जीएचक्यू का जो मरकज़ी गेट है उसको तोड़ने, सरकारी इमला को जलाओ गिराओ करने की कोशिश की थी। तो उस मुकदमा में आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो कहने की बात यह है कि 9 मई के वाक़यात के जो लोग मुलव्वस थे, जिन पर एफआईआर थी, उसके अब फ़ैसला आना शुरू हो चुके हैं। जो अच्छी बात है कि ये फ़ैसला आना चाहिए था। आपके इल्म में होगा कि हुक्मरान जमात के लोग और ख़ुद पीटीआई वाले भी ये कह रहे थे कि फ़ैसला आ जाना चाहिए ताकि जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, और जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं हैं और उनको अगर वैसे ही किसी शक की बिना पे गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उनकी भी जान छूट सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस सिलसिले में आज इस केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और इस केस में फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो चुकी है और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर ये फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। मौजूदा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब खान साहब है उनको हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई के जो साबिक़ वज़ीर कानून है बशारत राजा साहब, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो बाकी जिन लोगों को पहले से ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है उनमें जुल्फ़ी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, मुराद सईद और हमाद अज़हर वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। और दूसरी खबर पीटीआई के अंदर से ही है, वो ये है कि आपके इल्म में है कि पेशावर के जो पीटीआई के जो मुकामी रहनुमा आतिफ़ खान और केपी के जो वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात की खबरें ज़ेर गर्दिश थीं। अब ये इतला मौसूल हुई है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आतिफ़ खान साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उन्हें ये कहा है कि आप वज़ीर आला हाउस आएँ, मेरे पास आएँ, मिल बैठकर जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको दूर करते हैं और मिलकर आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि आएँ, मिलकर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमें बाहमी इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख कर इत्तफ़ाक़ के साथ जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस राब्ते को पीटीआई की जो पेशावर की जो तंजीम है उन्होंने एक खुशाइन करार दिया और उनका ये कहना है कि हमें पीटीआई के जितने भी जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो सूबाई सतह के हैं या मरकज़ की सतह के हैं, इनको मिलजुल कर चलना चाहिए। मिलजुल कर चलने से ही पीटीआई मजबूत होगी। तो पीटीआई के से ही अंदर से ही एक और ख़बर है, वो ये है कि पीटीआई ने 8, आपको पता है कि वो क्या कहते हैं 8 सॉरी मैंने कह दिया कि ये जो 24 नवंबर को जो डी चौक में पीटीआई ने जो फाइनल कॉल जो दी थी उसमें पीटीआई के मुल्क भर से किस किस एमपीए एमएनए सेंटर ने अपने साथ बंदे नहीं जो लाए थे उनके ख़िलाफ़ पीटीआई ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उनकी फ़हरिस्तें मुरतब की जा रही हैं और हमें जो पीटीआई के ज़राए ने बताया वो ये है कि पीटीआई इस हवाले से बड़ा स्ट्रिक्टली काम कर रही है और जो एमपीए एमएनए सेंटर्स 24 नवंबर को अपने साथ वर्कर्स को लेकर के नहीं पहुंचा था तो उनके ख़िलाफ़ जो है पीटीआई ने पहले मरहले में, जो हमें पीटीआई के ज़राए ने बताया है वो ये है कि पहले मरहले में उनको शो कॉज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। उनसे जवाब तलबी की जाएगी कि चूँकि ये कॉल जो है बानी चेयरमैन पीटीआई ने दी थी और उन्होंने कहा था कि ये फ़ाइनल कॉल है और ये भी कहा गया था बानी चेयरमैन इमरान खान का पैगाम उनकी अहलिया ने पीटीआई के तमाम लोगों तक पहुंचाया था
کہ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے، شرکت نہیں کریں گے، تو وہ پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھیں، آنے والے انتخابات میں ان کو کسی بھی قسم کا ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف نے اب کہہ لیں کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور ایسے وہ لوگ جو کہ 24 نومبر کے احتجاج میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی فہرستیں پی ٹی آئی جو ہے مرتب کر رہی ہے تاکہ انہیں شو کاز نوٹس دیے جا چکے ہیں۔ اور جو لوگ، یہ تو وہ تھے جو بندے لے کے نہیں آئے، اور جو لوگ خود بھی شریک نہیں ہوئے، جو خود بھی غائب رہے اس 24 نومبر کی رات کو اسلام آباد کے مرکزی مظاہرے سے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ الگ سے کارروائی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ فہرست بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کس کس نے کہاں کہاں جو ہے وہ کوتاہی کی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب کے لوگوں کو اس سے چھوٹ اس لیے دے دی گئی ہے کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب 9 مئی کے واقعات کے بعد سب سے زیادہ زیر تاب پنجاب کی پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے، تو لہٰذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں اس میں چھوٹ دے دی جائے۔ لیکن باقی جو تینوں صوبوں کے جو لوگ ہیں اور اسلام آباد کی تنظیم، ان سے جواب طلبی کے لیے عمران خان نے جو ہے فہرستیں مانگ لی ہیں۔ اب تک کی یہ تھی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔